अगर आपका बच्चा भी एक जगह टिककर घर पे नहीं बैठता है, पूरा दिन इधर उधर मशीन की तरह भागता रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि ज़्यादातर ऑटिस्टिक बच्चे इधर उधर भागते रहते हैं और एक जगह नहीं बैठते हैं, जिसकी वजह से उनका अटेंशन फोकस नहीं होता है और वो किसी चीज़ को सीख नहीं पाते हैं। लर्निंग भी उनकी इफ़ेक्ट करती है और हाइपर एक्टिविटी उनमें ज़्यादा होती है। तो किस तरीके से आप अपने बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम कर सकते हैं, उसे एक जगह बहुत देर तक बिठा सकते हैं, मैं वो आपको वीडियो में बताऊंगी। कि मेरी लड़की भी पहले एक जगह बहुत देर तक नहीं बैठती थी, पूरा दिन मशीन की तरह भागती ही रहती थी और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव थी। तो मैंने कुछ एक्टिविटी की और कुछ तरीके अपनाए, जिससे मेरी लड़की की हाइपर एक्टिविटी कम हुई और उसका कंसंट्रेशन, अटेंशन, फोकस बढ़ा और उसकी लर्निंग भी बढ़ी। और फिर मैं उसको कुछ सिखाती थी तो वो जल्दी सीखने लगती थी और बैठकर कई देर तक सिटिंग वाली एक्टिविटी भी वो करने लगी थी। तो ये सब टिप्स और एक्टिविटी थेरेपी आप फॉलो करके अपने बच्चे की सिटिंग को बढ़ा सकते हैं, उसकी हाइपर एक्टिविटी को कम कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपसे इम्पोर्टेंट जानकारी मिस हो जाएगी। फिर आप कमेंट करके पूछेंगे कि कैसे सिटिंग लाएं बच्चे की। मैंने कुछ दिन पहले बैठने वाली सिटिंग वाली एक्टिविटी की कई सारी वीडियो डाली थी, तो वहाँ पे पेरेंट्स ने मुझे कमेंट करके बोला कि हमारा बच्चा एक जगह नहीं बैठता है, भागता रहता है, तो हम ऐसा क्या करें। तो मैं मेरी लड़की के लिए ये 4-5 एक्टिविटी करती थी और थेरेपी देती थी, जिससे कि वो शांत होने लगी और एक जगह बहुत देर तक बैठने लगी। तो आप भी वो आइडिया फॉलो कर सकते हैं, वो एक्टिविटी और थेरेपी फॉलो कर सकते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि बच्चे इतना ज़्यादा भागते क्यों हैं, इतना हाइपर एक्टिव क्यों होते हैं। क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है और उनका दिमाग इतना काम नहीं करता कि वो एनर्जी को हम कहाँ लगाएं, और पूरा दिन उनका दिमाग चलता ही रहता है मशीन की तरह, एक जगह वो टिक के नहीं बैठ पाते हैं। क्योंकि उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है और वो अपनी एनर्जी को सही समय पे सही जगह पे यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, उसकी एनर्जी को सही समय पे सही जगह यूज़ करना है। तो आपका बच्चा शांत होगा और उसकी लर्निंग बढ़ेगी और अटेंशन फोकस भी बढ़ेगा, जिससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, स्पीच भी आएगी, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसके लिए आपको बच्चे को थकाना होगा, उसको शांत करना होगा। थक जाएगा तो आराम से सो जाएगा बच्चा। तो आपको इसी तरह की एक्टिविटी और थेरेपी करना है। तो आप आगे की वीडियो क्लिप में देखें कि मैं क्या क्या झलक के साथ करती थी और किस तरह से करती थी, और आप भी इस तरीके से करें अपने बच्चे के लिए। अगर आपका बच्चा 1.5 साल का, 2 साल का है, तो आप इस तरह की एक्टिविटी और थेरेपी कर सकते। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी उम्र हो आपके बच्चे की, आप इस तरह की एक्टिविटी थेरेपी उसको दे सकते हैं। देखिए, मैं उसको इस तरह से वजन वाला डिब्बा लेकर उसको चलने के लिए बोलती थी। अब ऐसे ये चावल का डिब्बा है तो इसमें मैं ज़्यादा चावल भर देती थी, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, जितना बच्चा पकड़ सके उतना आप वजन भर दें और बच्चे को चलवाएं। फिर ऐसे पानी की बोतल है या कोई चीज़ है, उसको ऐसे आप बच्चे से खिंचवाएं, जिससे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम होती है, सिटिंग भी बढ़ती है और बच्चा थक जाता है। तो आप इस तरह की एक्टिविटी घर के ही सामान से करवा सकती हैं। मैं भी ऐसे उसको करवाती थी। पहले ये करती नहीं थी, बहुत गुस्सा करती थी, ज़बरदस्ती में करवाती थी। अभी तो ये अच्छे से कर रही है। और ऐसे मैं कोई वजन वाला थैला दे देती थी उसे खींचने के लिए, तो वो खींचती थी। तो 8 किलो वज़न अभी इस थैले में है। तो ऐसे बच्चे को वज़न वाली चीज़ खींचने के लिए आप दे सकते हैं। कोई भी सामान रखा हो तो ऐसे आप दे सकते हैं, जिससे बच्चा खींच खींच के थक जाएगा और उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होने लगेगी। अब ऐसे चेयर खींचने के लिए दे सकते हैं, आप चेयर पे कुछ वज़न रख सकते हैं। और नेक्स्ट, इस तरह की मैं इसको थेरेपी देती थी। इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद था, पर मैं इसको देती थी। इसमें क्या है कि बच्चे को इस तरह से चादर में लपेटकर उसके शरीर पे मसाज करना है, लिटाकर ये सब बच्चे के साथ करना है दिन में 2 बार। फिर मैं उसके लिए पार्क ले जाती थी, गार्डन ले जाती थी, तो वहाँ पे वो स्विंग करती थी और स्लाइड करती थी
तो वो थक जाती थी, घूमती फिरती थी। तो इस तरह से भी बच्चा थक जाता है तो उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है। फिर मैं उसे वॉक पे लेके जाती थी, कभी कभी स्कूल भी मैं उसको चला कर लेके जाती थी, और भी जगह मैं उसको इस तरह से पैदल चला के ही ले जाती थी। पहले वो बहुत जिद करती थी, गोदी में आना है, गोदी में। तो इस तरह से चल चल के बच्चा थक जाएगा तो इससे बच्चे की सेटिंग बढ़ेगी। फिर आप ऐसे कहीं घूमने जाएं तो बच्चे को यहाँ रेत से खेलने के लिए दें। हम इसे बीच पे ले जाते थे कभी कभी, तो यहाँ पे रेत पे खेलने दीजिए। रेत पे खेलने से हाथ में प्रेशर बनता है और बच्चे को मज़ा भी आता है, तो इससे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी भी कम होती है। इस तरह से आप बच्चे को रेत से खिलवा सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको साइकिल चलवाते थे। अभी ये साइकिल के पीछे बैठी, ये भी खूब साइकिल चलाती थी। तो साइकिल चलाने से भी बच्चा थक जाता है, पैडल मारता है, तो हाइपर एक्टिविटी कम होती है। फिर इस तरह का गेम आप बच्चे को स्लिप करके खिलवा सकते हैं। इससे बच्चा काफ़ी ज़्यादा थक जाता है इस तरह से खेल खेल में, तो बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम होती है और बच्चे को मज़ा भी आता है और दूसरे बच्चों के साथ खेलना भी ये सीखता है। और फिर नाइट वॉक पे हम इसको लेके जाते थे, और नाइट वॉक पे चलने के बाद ये बहुत थक जाती थी। घर आकर फिर हम इसको एक्टिविटी करवाते थे, फिर ये सो जाती थी एक्टिविटी करने के बाद। और आपको हाइपर एक्टिविटी कम करने के लिए आपको बच्चे को ज़्यादा मीठा नहीं खिलाना है और दूध भी बहुत कम देना है, तो और चॉकलेट वगैरह भी नहीं देना है, जिससे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है। अब इसके अलावा आप अपने बच्चे के लिए पूल थेरेपी दे सकते हैं। जैसे स्विमिंग पूल में पानी में आप बच्चे को ले जाइए अपने साथ पूरी सेफ्टी के साथ, और उसको स्विमिंग करवाइए, उसको आप पानी में रखिए। पानी से क्या है कि बच्चे में प्रेशर बनता है, तो बच्चे में प्रेशर बनेगा तो बच्चा शांत होगा, और बच्चा शांत होगा तो उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होगी। एक जगह वो बहुत देर तक बैठेगा, तो जिससे उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ऑटिज्म के बच्चे इसलिए ज़्यादा नहीं सीख पाते हैं क्योंकि उनका अटेंशन फोकस नहीं होता, और अटेंशन फोकस लाने के लिए बच्चे को शांत करना होगा। शांत करने के लिए एक जगह बिठाना होगा, तो बिठाने के लिए आप ये सब एक्टिविटी आपको करना होगा। अब एक्टिविटी कम करने के लिए एक और तरीका आप अपना सकते हैं। बच्चे को वेट जैकेट पहना सकते हैं। वेट जैकेट मतलब एक जैकेट रहती है और उसमें आप रेत भर दें और उसको सिल दें। वजन ज़्यादा होगा तो बच्चा थक जाएगा। आप उस जैकेट को बच्चे को पहना के चलवाएं तो बच्चा जल्दी थक जाएगा तो बच्चा शांत होगा, एक जगह बैठ पाएगा और बैठ के कुछ काम कर पाएगा। और एक और टिप्स मैं आपको देती हूँ कि बच्चे को पार्क में, गार्डन में घुमाने आप ले जाइए, खूब दौड़ाइए, खूब साइकिलिंग करवाइए, खूब उसकी एनर्जी वेस्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद अगर आप बच्चे को घर पे एक्टिविटी करवाएंगे, जो पहले मैंने एक्टिविटी आपको बताई हुई हैं, अगर वो एक्टिविटी आप बाद में करवाएंगे तो बच्चा शांति से बैठ के करेगा, क्योंकि इधर उधर वो भागेगा नहीं, क्योंकि उसकी एनर्जी पहले ही लग चुकी है दूसरे कामों में। तो इस तरह से बच्चा खेल कूद के थक जाए, उसके बाद ही आप सिटिंग वाली एक्टिविटी करवाएं। पजल, ब्लॉक्स और कलरफुल बॉल से भी जो भी एक्टिविटी करवाना है आप उसके बाद ही करवाएं, और बच्चे की पसंद की एक्टिविटी करवाएं, तभी बच्चा एक जगह बैठ के वो एक्टिविटी कर पाएगा। और अगर आप योगा एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने बच्चे को ज़रूर बताइए योगा एक्सरसाइज, क्योंकि बच्चा आपको देख देख कर ही सीखता है। अगर आप योगा एक्सरसाइज करेंगे तो आप सामने बैठ के बच्चे को भी करवाइए, उसको भी बोलिए। अगर वो योगा एक्सरसाइज करेगा तो भी वो थकेगा, तो उसकी जो एनर्जी है वो भी डाउन होगी, तो फिर वो शांत होगा तो फिर वही बैठेगा, सिटिंग बढ़ेगी, इधर उधर नहीं भागेगा, और जो आप बैठा के एक्टिविटी करवा रहे हैं, उसे कुछ सिखा रहे हैं तो अच्छे से वो सीखेगा। तो पेरेंट्स ये सब चीज़ें आप फॉलो करिए, क्योंकि मैंने भी ये सब चीज़ें फॉलो की थी और 1 महीने में ही मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला था झलक में। तो आप भी ये एक्टिविटी ज़रूर करिए और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करिए। और वीडियो में कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, और कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनवाना है वो भी आप मुझसे बनवा सकते हो कमेंट करके। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।